अस्सलाम वालेकुम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इन शॉर्ट IBS एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी लार्ज इंटेस्टाइन इफेक्ट होती है। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे कोलोन भी कहा जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी हिस्सा होती है। जब हम फूड खाते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचने से पहले फूड में से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं, और जब फूड हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के मसल्स पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के जरिए इस फूड को आगे भेजते हैं, और इसी दौरान लार्ज इंटेस्टाइन में फूड में से वाटर कंटेंट भी एब्जॉर्ब होता रहता है, और इस तरह ये फूड पास होते होते रेक्टम तक पहुंच जाता है। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पोर्शन को बोलते हैं। रेक्टम में फूड एज अ वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है जिसे स्टूल्स कहा जाता है, और फिर ये स्टूल्स थ्रू एनस बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। स्टूल्स को रेक्टम में स्टोर होने और बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक नॉर्मल वाटर कंटेंट की ज़रूरत होती है। अब अगर लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टालिसिस यानी मसल कंट्रैक्शन बहुत तेज़ी से हो रही हो तो फूड में जो वाटर कंटेंट है वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्टूल पतला बनता है और पेशेंट को डायरिया यानी लूज मोशन रहते हैं। जबकि अगर पेरिस्टालिसिस बहुत स्लो हो रही हो तो फूड में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूल सख्त बनता है और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत रहती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट को या तो डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, या फिर कुछ मरीजों को ये दोनों कंडीशंस वक्फे से रहती हैं। इसके अलावा IBS के मरीजों में स्टमक क्रैम्प, गैस और ब्लोटिंग भी देखने को मिलती है। IBS की बहुत सारी कॉसेस हो सकती हैं, जैसा कि ज़्यादातर केसेस में लार्ज इंटेस्टाइन के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने वाली नर्व्स में कोई मसला होता है, जिसकी वजह से ब्रेन और लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉपर कनेक्शन नहीं रहता, जिसकी वजह से पेरिस्टालिसिस मूवमेंट डिस्टर्ब रहती है। इसके अलावा स्ट्रेस, एंजाइटी और एबनॉर्मल फूड हैबिट्स या फिर कोई इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी IBS कॉज कर सकता है। ट्रीटमेंट: IBS को ट्रीट करने के लिए पहले देखा जाता है कि मरीज को किस वजह से ये बीमारी है। जैसा कि अगर मरीज स्ट्रेस में है तो इसको स्ट्रेस से निकालने की ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर फूड हैबिट्स ठीक नहीं तो फूड में चेंजेस करवाई जाती हैं और ज़्यादा फाइबर वाली डाइट सजेस्ट की जाती है। अगर ज़्यादा डायरिया रहता है तो पेरिस्टालिसिस को स्लो करने वाली ड्रग्स दी जाती हैं, और अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है तो पेरिस्टालिसिस को फास्ट करने वाली ड्रग्स दी जाती हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।